हेलो एंड वेलकम बैक वसीम जी के क्विज। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला आज भी जो है हिस्ट्री के रिलेटेड हमने डिस्कस करने क्वेश्चन कुछ। कल भी हमने हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, तो आज भी हिस्ट्री के रिलेटेड हमने जो है वो डिस्कस करना है। ये मॉडल हिस्ट्री है, ये आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। कि विच एक्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। 5 सेकंड आपके पास होंगे। अगर आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो मैं खुद से आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर आपसे आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा तो आप गैस कीजिएगा। यहाँ पे आपको गैस करने के भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए आपकी जो है वो तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता हु रूल्ड बिटवीन 297 एंड 273 बीसी। यानी कि मदद अज़हल हुक्मरानों में से कौन सा चंद्रगुप्त का जानशीन हो गया कि उसका बेटा यानी कि पुत्र, जिसने 297 में हुकूमत की और 273 में कबल मसीहा के दरमियान जो है वो हुकूमत की। तो इसका आंसर रहेगा बिंदुसार। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि in one of his famous works, Yahya bin Ahmad Sarhindi has claimed that the founder of were descendants of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। यानी कि जो आपने एक मशहूर वर्क्स में जो है यहया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि इसकी जो बानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद थे। सो आंसर इज ऑप्शन ए सैयद डायनेस्टी, यानी कि सैयद खानदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज परमहंस सभा इस्टेब्लिश, कि परमहंस की जो स्थापना वो कब हुई है। तो ये 1849 में हुई है। तो ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन रहेगा। बाकी ये साथ में जो मजीद इन्फॉर्मेशन में साथ में मैं नोट डाउन कर देता हूँ, इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आफ्टर द वायलेंट इंसिडेंट इन चोरी चूरा, महात्मा गांधी विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चोरी चूरा इज करंटली लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जो चोरी चूरा में वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तहरीक वापस ले ली थी। तो ये पूछ रहा है कि इस टाइम जो चोरी चूरा इस वक्त करंट किस रियासत में वाक़ है या किस रियासत में जो है वो मौजूद है। तो कहाँ पर है? गोरखपुर यूपी में। ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश राइट आंसर रहेगा इसका। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक जो है वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन भी बन जाता है और यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप खुद से गैस करना इससे कि जो चोरी चोरा एरिया में जो क्राउड जा रहा था, उस क्राउड का जो लीडर कौन था। जिस क्राउड ने अटैक किया था पुलिस थाने पर, उसका लीडर कौन था। ये जो इसमें यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर इसका आंसर आप जो है वो कोशिश करें देने की, नहीं तो मैं खुद से जो है वो बता देता हूँ। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा, लेकिन जो मैं इसका आंसर है वो मैं जो आप बता देता हूँ आपको कि भगवन अहियर जो है इसका आंसर रहेगा। उसका लीडर जो था, उस करोड़ का लीडर था वो भगवन अहियर था। अगर नहीं पता था तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट ओपन बाय मोहम्मद तुगलक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मोहम्मद तुगलक ने जो एग्रीकल्चर की तरक्की के लिए जो नया महकमा यानी कि डिपार्टमेंट खोला, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो था वो दीवाने को ही था। ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, साथ साथ में ये जो दीवाने, इनका पर्पस भी देख लें कि ये जो दीवाने खास है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए है, और दीवाने को ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है। उसके बाद दीवाने वजारत ये फाइनेंस और रेवेन्यू के रिलेटेड है। उसके बाद दीवाने रिसालत ये डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर के रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे अच्छे से जो है वो नोट कर लेना कॉपी पे, या फिर अच्छे से याद कर लेना इन्हें। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हर वो चीज़ बता दूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ताकि आपका टाइम जो है आप यहाँ पे जो स्पेंड कर रहे हैं वो आपके काम आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के विच एक्ट स्टार्ट दैट द मद्रास एंड बम्बई प्रेसिडेंसी वुड बी
subordinate to the Bengal presidency in all matters of war, diplomatics, relations and revenue। इसमें कह रहा है कि किस एक्ट में कहा गया है कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो है वो जंगी हो गया, सफारशी ताल्लुकात और महसूल यानी कि रेवेन्यू के तमाम मामलात में बंगाल प्रेसिडेंसी के मुतहद होंगे या उसके अंडर होंगे। ये किस एक्ट में कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, पीस एक्ट, इंडिया एक्ट जो है वो 1784। ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट के एट विच प्लेस एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट फाउंड इन द इंडस वैली, यानी कि वादी सिंध में जो कॉटन कल्टीवेशन का पहला सबूत किस मुकाम पर मिला? तो ये मेहरगढ़ ऑप्शन जो है ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबिलियंस डिड नॉट अकर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि इनमें से जो चार दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन से ट्राइब को 1857 का रिवोल्ट के साथ नहीं जोड़ेंगे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट। इसको जो है वो 1857 के रिवोल्ट के साथ नहीं जोड़ेंगे। तो ये पॉइंट है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये काम की चीज़ें हैं जो ये आप नोट डाउन के साथ साथ में करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वाज पास इन द ईयर डैश, इनमें से जो इंडियन हाई कोर्ट का एक्ट जो है किस साल में जो है वो पास किया गया? तो ये 1861 को जो है वो पास किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 1861 में जो शुरू में 3 हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे। अगर बात करें कौन कौन से हैं तो वो कोलकाता, पहले कोलकाता, मुंबई और मद्रास में ये जो है हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे। जो पहला हाई कोर्ट था कोलकाता में, उससे इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1862 को। उसके बाद जो सेकंड मुंबई में जो है उसे 14 अगस्त 1862 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जो मद्रास में था उसे 15 अगस्त 1862 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप एक ही एमसीक्यूज़ को लेकर चलते रहेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत कम चांस होते हैं आने के। अगर आप ऐसे डिटेल में स्टडी करेंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट से जो है वो आप क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए मैं साथ में थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ। बाकी डिटेल मैंने थोड़ी सी इसलिए नहीं एक्सप्लेन की क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लास्ट का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसे आप खुद से भी इसके सर्च करें और उसके आप जो है वो नोट डाउन कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है आसानी हो जाएगी। बाकी मज़ीद अगर आप एसएससी या जेके एसएसबी या अदर किसी जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर का मटेरियल चाहिए, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 1000+ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ है, वहाँ पर भी आप मिल सकते हैं। बाकी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, प्रीवियस से जो पीवाईक्यू है उनकी भी प्लेलिस्ट बनाई है, एसएससी के अलग बनाए हैं, जेके एसएसबी के अलग बनाए हैं। सब प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वहाँ से आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। बाकी आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।